हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी नेट अचीव में। इस क्लास में हम एथनोमेथोडोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले एक अनाउंसमेंट है। सोशियोलॉजी नेट अचीव के नाम की ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप यूजीसी नेट सोशियोलॉजी के जो पेपर 2 है आपका, तो अगर आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जल्दी से जाइए, आप उसको परचेज़ कर लिए, कोर्स को परचेज़ कर लीजिए। इस समय 20% ऑफ है। डिस्क्रिप्शन में इसका ऐप का लिंक दिया है। टेस्ट आप इसमें फ्री में दे सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, और साथ में जो स्टडी मटेरियल है वो भी उसमें अवेलेबल है। ऐप में ही आप पीडीएफ को पढ़ सकते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो होंगी। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी। एथनोमेथोडोलॉजी क्या है? एथनोमेथोडोलॉजी, गारफिंकल हैं एथनोमेथोडोलॉजी के संस्थापक, जिन्होंने इसमें ये अध्ययन किया कि जो लोग हैं वो अपनी दुनिया को कैसे समझते हैं। जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें इन्होंने भी समाज को समझने की बात की है कि समाज को अगर समझना है तो लोगों का जो दैनिक जीवन है, जो डेली की रोज़मर्रा की जो उनकी ज़िंदगी है, उस लाइफ में वो क्या क्रियाएं करते हैं, कैसे करते हैं, उस क्रिया को करते हुए वो समाज को कैसे व्यवस्थित रखते हैं। तो हमें लोगों की क्रियाओं को, कौन सी क्रिया वो किस संदर्भ में कर रहे हैं, किस समय कर रहे हैं, क्या उस समय स्थान से उसका क्या महत्व है, तो हम उसको समझते हुए हम समाज की व्यवस्था को समझ सकते हैं। तो जो सामाजिक वास्तविकताओं को बनाने के लिए किस प्रकार से सामान्य तरीकों का उपयोग करते हैं, कि जो गारफिंकल कहते हैं कि जो समाज की व्यवस्था है, जो समाज है वो व्यवस्थित रूप से नियमित चल रहा है, तो उसमें ऐसे कौन से सामान्य तरीके हैं जिनको लोग अपना के उस समाज की व्यवस्था को बनाए रखते हैं। जैसे कि जो पारंपरिक समाजशास्त्री हैं उन्होंने भी समाज की संरचना का अध्ययन किया है। समाज का, जैसे ये समाज है तो इसके पूरे बड़े ढांचे का अध्ययन किया है। जैसे उन्होंने संस्थाओं का अध्ययन किया है, धर्म, शिक्षा, राजनीति, परिवार, विवाह, ऐसी जो समाज का बड़ा ढांचा है उस ढांचे पे ध्यान केंद्रित किया है इन्होंने। जैसे ये परिवार है तो उस परिवार में अगर जो लोग रह रहे हैं उनके बीच में जो डेली रोज़मर्रा की क्या क्रियाएं हो रही हैं, तो गारफिंकल का जो एथनोमेथोडोलॉजी है वो ये समझाता है कि जो लोगों की जो डेली की जो क्रियाएं हो रही हैं, जो वो शब्द को यूज़ कर रहे हैं, जिस वाक्य को यूज़ कर रहे हैं, भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, किस भाषा का, जैसे जो सामान्य वो तरीका अपना रहे हैं, तो जिससे उनकी समाज की व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से चली रह रही है, अपने आप ही नियम फॉलो होते जा रहे हैं। तो समाज की व्यवस्था को समझने के लिए इन्होंने जो समाज है, लोगों की रोज़मर्रा की क्रियाओं को, उनकी क्रियाओं की व्याख्या करके कि वो उस क्रिया का या उस भाषा का, उस शब्द का या उस वाक्य का ये व्याख्या है, उसको महत्व दिया है, तो जो कि समाज की व्यवस्था को बनाए रखते हैं। तो एथनोमेथोडोलॉजी क्या है? लोगों की रोज़मर्रा की जो सामान्य तरीके हैं, जीवन जी रहे हैं, वो जो क्रियाएं कर रहे हैं, उन तरीकों को समझना, उन तरीकों को समझ के उनकी व्याख्या करना, उनकी व्याख्या करने का महत्व है एथनोमेथोडोलॉजी में। ये भी समाज की व्यवस्था को समझने का तरीका है। तो जो दूसरे समाजशास्त्री हैं, पारंपरिक समाजशास्त्री हैं, उन्होंने समाज के बड़े ढांचे का अध्ययन किया, समाज की संरचना, जो बड़ा ढांचा, उस पर ध्यान केंद्रित किया। एथनोमेथोडोलॉजी जो है वो माइक्रो लेवल, ये सूक्ष्म अध्ययन करती है, मतलब लोगों की जो पर्टिकुलर जो इंडिविजुअल हैं उनकी क्रियाओं का अध्ययन करती है, उनकी क्रियाओं का अध्ययन करके उनकी व्याख्या करती है कि कौन सा सामान्य तरीका है जिससे समाज की व्यवस्था बनी रहे। इससे संबंधित इनकी कुछ मुख्य अवधारणाएं हैं। इंडेक्सिकलिटी ये इनकी महत्वपूर्ण अवधारणा है जिसको हैरोल्ड गारफिंकल ने दिया है। अन्य समाजशास्त्रियों ने सामाजिक बातचीत और भाषा शास्त्र में पेश किया है। जो गारफिंकल हैं, इनके साथ जिन्होंने इंडेक्सिकलिटी का यूज़ किया है, एथनोमेथोडोलॉजी का यूज़ किया है, तो उन्होंने जो हम बातचीत करते हैं और भाषा का यूज़ करते हैं, उसको उन्होंने इंडेक्सिकलिटी में रखा है। यह विचार व्यक्त करता है कि शब्द, वाक्य और क्रियाएं केवल संदर्भ में ही अर्थपूर्ण होती हैं।
जो हम शब्द यूज़ कर रहे हैं, जो हम वाक्य यूज़ कर रहे हैं, तो जो हमारी क्रिया हो रही है तो वो किसी संदर्भ में होती है। जो भी हम क्रिया करते हैं वो कोई ना कोई संदर्भ ज़रूर होता है, उसके संदर्भ में करते हैं। जैसे दूसरे शब्दों में कहें कि किसी शब्द या वाक्य का अर्थ पूरी तरह से उस स्थिति या संदर्भ पर निर्भर करता है जिसमें उसे बोला या किया जा रहा है। जो हम शब्द बोल रहे हैं वो उस समय और स्थिति पर निर्भर करता है। जैसे उदाहरण की हम जैसे इस लेडीज़ ने या इस पर्सन ने इस व्यक्ति को कहा कि यहाँ आओ, तो यहाँ आओ का क्या मतलब है? उस समय और स्थान से मतलब है। अगर वो फ़ोन पे बात कर रहा है तो वो उसको कह रहा है कि यहाँ आओ, तो उसका मतलब ये है कि वो जहाँ पे पर्टिकुलर वो दूसरी सिटी में है तो वो इस सिटी में आ जाए, या तो फिर वो दोनों ही पास में बैठे हैं, थोड़ा सा दूर है, तो वो कह रहे हैं कि यहाँ से आप यहाँ पे आओ। तो ये जो यहाँ आओ का मतलब, ये जो तरीका अपनाया भाषा का, तो ये समय और स्थान जो संदर्भ है वो बदल गया। ये संदर्भ में है कि अगर वो बहुत दूर बैठा है तो उसका मतलब ये हो सकता है कि वो उसको उस सिटी में आने के लिए कह रहा है। अगर वो एक ही घर में बैठा है तो वो जहाँ पे थोड़ा दूर बैठा है उसको पास में बैठने के लिए कहा। तो जहाँ आओ का मतलब, जो जहाँ आओ कहा, जहाँ आओ का मतलब क्या? ये संदर्भ है। तो ये संदर्भ जो है वो बदल जाता है। संदर्भ के अनुसार ये शब्द जो हैं वो संदर्भ के अनुसार बदल जाते हैं। मतलब किस संदर्भ में कहा कि यहाँ आओ। जैसे अभी आपको कोई पूछे कि आप क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तो आप उसका जो जवाब देगा व्यक्ति, उसका अर्थ लेगा तो वो उस संदर्भ में होगा। क्या कर रहे हो, अगर वो पढ़ रहा है तो वो पढ़ाई के बारे में बताएगा कि मैं पढ़ रहा हूँ। संदर्भ क्या है? अगर वो कोई काम कर रहा है तो तब भी उससे कहा कि तुम क्या कर रहे हो, तो वो संदर्भ जो है वो बदल गया है। यहाँ पे जहाँ तो वो पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, इस समय क्या कर रहा है वो वीडियो वॉच कर रहा है, तो वो वीडियो वॉच कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है। या फिर वो कोई काम पढ़ाई करते करते कुछ जहाँ खाना खा रहा है, काम कर रहा है, तो वो उसका जो संदर्भ है वो बदल गया है कि वो किस संदर्भ में पूछा। अगर वो काम कर रहा है तो किस संदर्भ में पूछा कि आप क्या कर रहे हो, तो वो काम कर रहा है। संदर्भ जो है वो बदल जाता है। संदर्भ के अनुसार हम शब्द और वाक्य का यूज़ करते हैं। तो ये निर्भर करता है, संदर्भ पर निर्भर करता है कि कब और कहाँ पूछा जा रहा है। जो हम पूछ रहे हैं वो कब और कहाँ पूछा जा रहा है और किससे पूछा जा रहा है, ये संदर्भ पे निर्भर करता है। इंडेक्सिकलिटी इस बात को स्पष्ट करती है कि भाषा के अर्थ का निर्माण केवल उस शब्द के अर्थ से नहीं होता। जो हमने शब्द का अर्थ लगा, कहाँ कहाँ मतलब क्या कर रहे हो, तो उसका अर्थ से नहीं होता, बल्कि उसे बोलने या सुनने की परिस्थिति पे भी निर्भर करता है। समय, स्थान और सामाजिक संदर्भ से भी जुड़ा होता है। जिस व्यक्ति ने अगर उसको बोला क्या, जैसे छोटा बच्चा कोई काम कुछ कर रहा है, उसको पढ़ने बैठाया, अगर वो पढ़ते पढ़ते कुछ और करने लग पड़ा, कोई और एक्टिविटी करने लग पड़ा, तो उसकी पेरेंट्स ने पूछा तुम क्या कर रहे हो, उसको ऐसे ही जनरल पूछा, लेकिन वो डर गया, डर के वो फिर से पढ़ाई करने लग पड़ा। तो उसने ये नहीं कहा कि मैं क्रिएटिविटी कर रहा हूँ, या फिर वो कह सकता है कि मैं कुछ क्रिएटिविटी कर रहा हूँ। तो ये बोलने या सुनने की परिस्थिति पे भी निर्भर करता है, क्योंकि संदर्भ बदल रहा है। यहाँ पे वो उसने क्या सुना, क्या उसको समझा। बोलने और सुनने की परिस्थिति समय और स्थान और सामाजिक संदर्भ से भी जुड़ा होता है। इंडेक्सिकलिटी। ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट। हैरोल्ड गारफिंकल ने द्वारा एक प्रकार का ये सामाजिक प्रयोग किया है उन्होंने। ब्रीचिंग जो प्रयोग है, इसमें उनका उद्देश्य ये दिखाना है कि लोग कैसे सामान्य सामाजिक मानदंडों को बनाए रखते हैं। इसका प्रयोग उन्होंने जानबूझकर किया है कि ब्रेक करने की कोशिश करना, तोड़ने की। जो सामान्य चीज़ है, जो सामान्य बातचीत हो रही है, उस बातचीत को टोकना, उसको बातचीत को टोक के ये कि समाज की व्यवस्था इससे बिगड़े। अगर इससे समाज की व्यवस्था बिगड़ेगी तो लोग उसको किस तरह से व्यवस्थित करते हैं, कौन से तरीके अपनाते हैं, क्या कोशिश करते हैं। तो इसमें उनका मुख्य उद्देश्य ये था कि यह दिखाया जा सके कि समाज में किस तरह से लोग अनजाने में और स्वचालित रूप से सामाजिक नियमों और अपेक्षाओं का पालन करते हैं, और यदि ये नियम तोड़े जाएं तो लोग उसे कैसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर कोई असामान्य व्यवहार करता है, स्टूडेंट कोई क्लास में कोई असामान्य व्यवहार कर रहा है, कोई जो
जो स्कूल के नियमों के अनुसार नहीं है, वो असामान्य हो, तो उसको या तो पनिश करने की कोशिश या उसको समझा जाता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो ऐसे जब लोग कोशिश करते हैं ताकि वो सामान्य व्यवहार की तरफ आए, उसको समझाया जा सके, तो जो कोशिश करते हैं उसको सही करने की, उन तरीकों को देखने के लिए कि उन्होंने ये ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट का प्रयोग किया। ब्रीचिंग प्रयोग जो है वो नियमों को तोड़ने के लिए उन्होंने जानबूझ के प्रयोग किया कि नियमों को तोड़ा जाए, समाज की व्यवस्था जो है उससे भंग हो, और लोग फिर ये देखा जाए कि लोग समाज की व्यवस्था को बनाने के लिए कैसे उसको सही करने की कोशिश करते हैं। तो ब्रीचिंग प्रयोग यह दिखाते हैं कि समाज में लोग अपनी सामाजिक व्यवस्था और सामान्य बातचीत को किस तरह से बनाए रखते हैं और बिना सोचे समझे अपने व्यवहार को समायोजित करते हैं, एडजस्ट करते हैं, ताकि सामाजिक जो नॉर्म्स हैं वो टूटने ना पाए। तो ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट है, ये गारफिंकल ने जानबूझ के दिया है कि हम उन नियमों, जैसे कोई सामान्य बातचीत कर रहा है, उस बातचीत को बीच बीच में कोई बच्चा टोक रहा है, उसको टोक रहा है, तो वो नियम उसका टूट रहा है, तो वो बच्चे को समझाते हैं कि ऐसा नहीं करते। तो ये जो तरीका है, इस तरीके को समझने की कोशिश की है कि कैसे लोग अनजाने में नियमों का पालन करते हैं, उस व्यवस्था को बनाए रखते हैं। इसके अलावा इंडेक्सिकलिटी जो अवधारणा है कि ये जो शब्द वाक्य बोले जा रहे हैं वो समय और स्थान, उस परिस्थिति से संदर्भ होते हैं, किसी के कॉन्टेक्स्ट में होते हैं। तो ये थी एथनोमेथोडोलॉजी की। एथनोमेथोडोलॉजी हारोल्ड गारफिंकल ने दी है। इसमें उन्होंने ये समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से सामान्य जो तरीके हैं, जो क्रियाएं करते हैं लोग, कौन से सामान्य तरीकों को अपनाकर समाज की व्यवस्था को बनाए रखते हैं। एक बार फिर से बता देती हूँ कि सोशियोलॉजी नेट अचीव ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं, अगर आप सोशियोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको डाउनलोड कर लें। इस समय यूजीसी नेट सोशियोलॉजी का उसका कोर्स चल रहा है। अगर आप इसको ज्वाइन कर लेंगे आपको बहुत हेल्प होगी। इस समय 20% ऑफ के साथ चल रहा है, तो आप इसको ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, और फ्री में टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट जो है वो फ्री में दे सकते हैं इसमें। सो थैंक यू।